अक्सर कर ऐसा होता है ना कि जिसको हम जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे लगाते हैं कि जो बहुत कैपेबल हो, जिसको हम बहुत प्यार करते हों, जो हमें बहुत प्यार करता हो, ऐसे लोगों को हम मुसीबत में सबसे ज़्यादा दिल से याद करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन इन केस वो हमारी मदद नहीं करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी उन्हीं से होती है, सबसे ज़्यादा गुस्सा भी उन्हीं से होता है, हम सबसे ज़्यादा झगड़ा भी उन्हीं से करते हैं। तो महाभारत की ये कहानी एक छोटा-सा प्रसंग है। कहते हैं कि महाभारत में गांधारी जो थीं, वो भी श्री कृष्ण भगवान के बहुत परम भक्तों में से एक थीं। वो बहुत मानती थीं और वो ये मानती थीं कि अकेले श्री कृष्ण ही इस जो महाभारत का युद्ध है उसको रोकने में सक्षम थे, या फिर वो ही ऐसे थे जो पांडवों को ये समझा सकते थे कि इस युद्ध में न पड़े, इस या फिर कौरवों को कुछ ऐसा ट्रेलर दिखा सकते थे कि वो युद्ध न करते। मतलब कुछ तरीके का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही इसमें सक्षम थे कि महाभारत का युद्ध न हो। लेकिन इसके बावजूद भी श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध जब होने दिया, तो गांधारी उनसे बहुत नाराज हुई और महाभारत के युद्ध का जो अंजाम हुआ, वो शायद किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस हद तक ये युद्ध खराब होगा कि एक अकेले परीक्षित को छोड़ करके कोई भी पुरुष बचेगा ही नहीं, ना कौरव बचेंगे, ना पांडव बचेंगे, ना पांडवों के बच्चे बचेंगे, ना कौरवों के बच्चे बचेंगे। तो ये जब सारा कुछ हुआ, तो गांधारी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान, बहुत कहते हैं ना कि बिल्कुल दुःख से उबल रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये सही हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। ये क्या हुआ? ऐसा अंत होगा, ये तो सोचा भी नहीं था। तो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान और गांधारी का आमना-सामना हुआ, तो गांधारी उन पे बहुत गुस्सा हुई। इतनी गुस्सा कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को ये श्राप दे दिया कि जिस तरीके से आज मतलब ये श्राप दे दिया कि एक आप ही ऐसे थे जो इस युद्ध को रोक पाने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी आपने इस युद्ध को नहीं रोका और इस युद्ध के नतीजे के रूप में आज जैसे मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा वंश, मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया है, वैसे ही केशव आपका भी खानदान, आपका भी वंश पूरा खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के थोड़े ही दिनों के पश्चात, थोड़े ही सालों के पश्चात, पूरा का पूरा यादव जो कुल था, जो यादव वंशी थे, यदुवंशी थे, वो द्वारका पूरी खत्म हो गई, वो सब कुछ समाप्त हो गया। वो गांधारी का ही श्राप था। लेकिन गांधारी जो थी वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत परम भक्त भी थी। और जब गांधारी ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, उनको श्राप दिया। और गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि उनका श्राप झूठा नहीं हो सकता था। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो वंदना की, वो क्या बोल के की? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस वंदना के बिना हमारी कोई पूजा पाठ पूरी नहीं होती है और ये एक बहुत बेसिक सी वंदना है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और इस वंदना का उल्लेख मिलता है पांडव गीता में। तो अगली बार जब भी ये वाली प्रेयर बोले, जब भी ये प्रार्थना करें, तो एक बार गांधारी की जो पीड़ा थी, उसकी जो मनोस्थिति थी, इस प्रार्थना को करते समय उसको ज़रूर याद करिएगा। अच्छा, अगली कहानी अब शुरू करते हैं। हम सबने देखा कि महाभारत का जो युद्ध था, उस युद्ध में जो अर्जुन का रथ था, वो बड़ा दिव्य रथ था। अर्जुन का जो धनुष था, वो गांडीव, जो उनके पास उसको क्या कहते हैं, तरकस था, जिसमें वो अपने बाण रखते थे, उससे बाण कभी खत्म नहीं होते थे। गांडीव की टक्कर का कोई धनुष नहीं था। और
उनका जो रथ था वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सारे के सारे जो तीर होते थे, जो इतने कौरव पक्ष का हमला होता था, उसको टॉलरेट कर जाता था, अपनी जगह से नहीं हिलता था। ये रथ, ये गांडीव, ये तीर, ये अर्जुन को मिले कहाँ से थे? ये अर्जुन को किसने दिए थे? तो ये जो कहानी है, ये इसी के बारे में है। कहते हैं कि जब पांडव और कौरवों के बीच में फर्स्ट टाइम हिस्से की बात आई थी, तब धृतराष्ट्र ने उनको एक थोड़ी-सी जगह जो खांडव प्रस्थ हुआ करती थी, वहाँ जंगल होता था यमुना नदी के किनारे। प्रेज़ेंट डे की जो दिल्ली है, वो एक्चुअली वो जगह हुआ करती थी। वो उन्होंने पांडवों को दी। खांडव प्रस्थ एक बिल्कुल कहते हैं ना ऊसर बंजर जगह थी, जहाँ पे सिवाय जंगलों के और कुछ भी नहीं था। और एक और जब ये राज्य मिला इन लोगों को, तो ये इतना खराब था कि इसमें राजा मतलब इसको कैसे एक बढ़िया सिटी, एक बढ़िया प्रॉपर राज्य के रूप में डेवलप किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान अपने परम प्रिय अर्जुन के साथ यमुना के किनारे बैठकर इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे। वो तो स्वयं ही नारायण के रूप में थे, सारी लीला वहीं वो उन्हीं की करी हुई थी। तो उसी समय जब वो दोनों लोग यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण देव जो बड़े तेजस्वी थे, उनका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, बिल्कुल अग्नि सा तेज था। वो आए और उनको बोले कि आप लोग तो बहुत वीर योद्धा हो, आप नारायण के रूप हो, तो आप मेरे को इसमें मतलब मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ग्रहण करना है, कुछ खाना है। तो अर्जुन ने सोचा कि ये साधारण ब्राह्मण है, इनको कुछ भिक्षा चाहिए होगी और कुछ खाने-पीने को माँगेंगे और इससे ज़्यादा क्या? तो उन्होंने अर्जुन ने बड़े आराम से कमिटमेंट कर दी कि ठीक है ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए वो माँग लीजिए, मैं दूँगा। ब्राह्मण ने फिर से बोला कि आप सोच समझ के वादा कर रहे हो ना, ये जो आप संकल्प ले रहे हो कि मुझे जो चाहिए वो दोगे? तो बोले हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि आप मुझे देख रहे हो ना कि मुझ में कितना तेज है, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, तो जो मेरे खाने योग्य चीज़ होगी मैं वही खाऊँगा। मैं कोई शाक सब्जी और दाल और फल-फूल नहीं खाऊँगा। अर्जुन ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बोला कि हाँ, ठीक है बताओ। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, ये जो खांडव प्रस्थ ये जो वन है ना, मुझे इस पूरे जंगल को जलाना है। तो फिर अ, जब ये पूरे जंगल को जलाना है, तो फिर अर्जुन को लगा कि जंगल को जलाने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि तो आप ही बताओ देवता कि पहले तो आप ये बता दो कि आप ये करना ही क्यों चाहते हो? क्यों एक जंगल को जलाना चाहते हो? तो फिर वो जो ब्राह्मण देव थे, वो अपने असली रूप में आ गए, अग्निदेव के रूप में। तो उन्होंने बोला कि देखो मतलब मुझे कुछ समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वो एक लंबी कहानी है पीछे की, वो मैं आपको कभी और सुनाऊँगी। तो जिसकी वजह से मेरा जो डाइजेशन है वो बहुत खराब हो गया है। लोगों ने इतने यज्ञ किए हैं, इतने यज्ञ किए हैं, उनमें इतना घी डला है, इतनी आहुतियाँ डली हैं कि अब मैं उनको कैरी भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको पचा भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मुझे इस चीज़ से बाहर आने के लिए ब्रह्मा जी ने बस एक ही उपाय दिया है कि पूरा खांडव प्रस्थ अगर जल जाए तो उस अग्नि से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो मुझे ये जलाना है। तो बोले आपके लिए क्या मुश्किल है, आप तो खुद ही अग्निदेव हो, जला डालो इस जंगल को। तब अग्निदेव ने बोला कि मैं इस जंगल को जला देना चाहता हूँ, लेकिन इंद्रदेव इस जो ये पूरा का पूरा जंगल है, इसको जलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनका एक मित्र है तक्षक नाग, वो रह रहा है। तो इस वजह से मैं इस जंगल को जला नहीं पा रहा हूँ। जब-जब मैं इसको जलाने की कोशिश करता हूँ, तब-तब यहाँ पे बारिश ये कर देते हैं और जंगल जल नहीं पाता है। तो अ, तो इस जंगल को जलाने के लिए आपको इंद्रदेव की बारिश रोकनी पड़ेगी।
तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, लेकिन इस टाइम पे तो हमारे पास कोई ऐसे अस्त्र-शस्त्र हथियार भी नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो आप हमें इस काम के लिए जो अस्त्र-शस्त्र या धनुष ये चीज़ें चाहिए, वो आप हमें अवेलेबल कराओ, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अग्निदेव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उस समय वरुण देव का आवाहन किया और उनसे उन्होंने गांडीव धनुष लिया, वो गांडीव, वो दिव्य रथ लिया जिसकी जो ध्वजा थी, जिस पे वानर का चिन्ह बना हुआ था, जिस रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान रहे थे, वो तरकस लिया जिसके अक्षय तरकस जो था, जिसके तीर कभी, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, वो लिया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को एक दिव्य चक्र भी दिया। वो चक्र ऐसा था कि वो खुद से जिसके ऊपर भी टारगेट किया जाता था उसके पास चला जाता था, उसका जो अंत करके वो वापस श्री कृष्ण भगवान के पास लौट आता था। तो अग्निदेव ने जब ये सारा का सारा इंतजाम करा, तो इस इंतजाम के बाद फिर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, अब आप चलाना शुरू करो इस जंगल को और हम देखते हैं कि इंद्र कैसे रोकते हैं। उस टाइम पे इंद्रदेव से बहुत बहुत भयानक युद्ध हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण का, और अल्टीमेटली इंद्र को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वो सारा जंगल जल के नष्ट हुआ। अब जब वो सारा जंगल जल के नष्ट हो गया तो वो जो जमीन थी वो खाली हो गई। वो जो अग्नि थी वो इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि सब कुछ उस जंगल में का खत्म हो गया। सिर्फ 4 प्राणी बचे। एक वो तक्षक नाग का बेटा था वहां पे, एक मय नाम का राक्षस था। ये मय नाम का राक्षस जो था वो रामायण काल में भी था, और 4 पक्षी, कुल 6 जीव उस जंगल में जिंदा बचे। और जब यही 6 जिंदा बचे तो इन सब ने कुछ न कुछ अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान को गिफ्ट दिया, एक वो थैंक यू बोलने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें दी। तो जब सबने अपनी अपनी चीजें दे ली, जब मय राक्षस की बारी आई, ये मय राक्षस आपको पता है ये कौन थे? ये मय राक्षस जो थे, ये जो राक्षस थे उनके लिए वही थे जो देवताओं के लिए विश्वकर्मा भगवान थे। यानी वो उनके चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ शिल्पी, इंजीनियर कह सकते हैं, जो उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जो उनके लिए तरह तरह के भवन वगैरह बनाया करते थे। जो रामायण काल की जो लंका थी वो इन्हीं की बनाई हुई थी। मय नाम के जो राक्षस थे उन्हीं की बनाई हुई थी। उन्हीं की बेटी थी मंदोदरी। याद है सुंदरकांड में भी हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी ना, मैं तनिया कहनी थी बुझा सुझावा। तो ये मय तनिया मंदोदरी के लिए कहा जाता है। तो मय एक राक्षस की बेटी थी मंदोदरी। जब ये मय राक्षस ने बोला, आके अपना सारा परिचय दिया श्री कृष्ण भगवान को और अर्जुन को कि ऐसे ऐसा करके है भाई, आपने मेरे को इस आग में नहीं जलाया, तो मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये तो राक्षसों का शिल्पी है, राक्षसों का आर्किटेक्ट है, हम इससे क्या मदद ले सकते हैं। तो काफी कुछ सोचने के बाद कृष्ण भगवान ने बोला कि ऐसा है कि अब ये जंगल तो जल गया, ये जगह तो खाली हो गई, अब आप ऐसा करो, इस जगह पे पांडवों के लिए एक ऐसा महल या नगर बसा दो कि जो किसी के पास ऐसा हो ही ना, कहीं हो ही ना इस तरीके का महल। तो श्री कृष्ण के आदेश पे फिर मय ने ही इंद्रप्रस्थ को बनाया। इंद्रप्रस्थ जो इतना सुंदर था, इतना स्पेशल था, जहाँ पानी और पत्थर में अंतर ही नहीं समझ में आता था, जो अपने आप में अनुपम था, अद्वितीय था। तो ऐसा इंद्रप्रस्थ जो बनाया था वो मय नाम के राक्षस ने ही बनाया था, और इसी इंद्रप्रस्थ की सुंदरता महाभारत की जड़ बनी थी। वो कहानी बहुत लंबी है। अक्सर महाभारत के बारे में ये बोला जाता है कि द्रौपदी
ने बोला था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, इस तरीके के। लेकिन जो एक्चुअल वेद व्यास जी की लिखी हुई महाभारत है, उसमें द्रौपदी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं पास किया। उस महाभारत के हिसाब से ये भीम, अर्जुन, ये पांडव ही थे जिन्होंने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, जब वो पानी और पत्थर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तो तो अब आप देखो कि मतलब ये कितना आसान होता है कि किसी लेडी के ऊपर किसी बात का दोष डाल दिया जाए। एक्चुअली जो जिन्होंने मजाक उड़ाया था वो पांडव थे, और नाम हमेशा द्रौपदी का ही लग जाता है। अब जब ये इंद्रप्रस्थ की पूरी नगरी बस गई, तो फिर युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की आई। जब राजसूय यज्ञ इन्होंने किया, तो बहुत बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि वो इनक्रेडिबल था। बहुत ऐसा था कि जैसा कभी कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरीके का आयोजन। इतना भव्य, इतना सुंदर, हर चीज की इतनी ज्यादा बहुतायत थी कि वैसा तो किसी कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब इस तरीके की वाहवाही युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ की होने लग गई, तो युधिष्ठिर के मन में भी एक कहते हैं ना कि घमंड सा आने लग गया। तो जब ऐसा घमंड आने लग गया, तो जो ये पांडव थे वो भगवान श्री कृष्ण के वो बहुत प्रिय थे। तो अब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को किसी भी हाल में छोड़ सकते हैं, लेकिन अहंकार में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जब ये सारी की सारी मतलब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर की मनोदशा समझी, तो उनकी जो लीला रची कि एक नेवला था वहां पर, जिसकी आंखें नीली थी, आंखें नीली, और आधा शरीर गोल्डन था। वो देखा जा रहा था कि वो जहां भी उससे, मतलब यज्ञ में जो लोग खाते पीते थे, वहां से उठते थे, तो वो बार बार वहां जाके लौटता था, बार बार वहां पे रोल करता था अपनी बॉडी को। और फिर जहां कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता था, फिर वो कहीं और जाता था, फिर वो ऐसे ही करता था। तो जब उसकी ये हरकत लोगों ने देखी, तो लोगों को बड़ा रियलाइज हुआ कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो उन्होंने उस नेवले से पूछा कि बताओ, आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नेवला अपनी भाषा में तो बोल नहीं सकता। तो फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप इसे थोड़ी देर के लिए ह्यूमन वॉइस दे दीजिए, ये वाली वाणी दे दीजिए, जिससे वो बोल सके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस नेवले के ये क्षमता दे दी कि वो जो है कह सके अपनी बात को हम इंसानों की भाषा में। जब ये बात शुरू हुई, तो जब ये बात नेवले को ये पावर मिल गई, तो फिर नेवले ने अपनी बात कहनी शुरू करी। तो उसने बोला, मैं बहुत पहले एक यज्ञ में गया था, और उस यज्ञ में जो जूठन गिरी थी, जो खाने के कण गिरे थे, उसमें लेटने की वजह से मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया। अब उसके बाद में जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है, मैं वहां जाता हूँ, और खुद उस वहां पे जो भी जूठन गिरी होती है उसमें लेटता हूँ कि शायद मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सुनहरा हो जाए। लेकिन वो हो नहीं रहा है। इवन ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से ये यज्ञ बेकार है। जिस यज्ञ में मैं पहले गया था वही असली यज्ञ था। तो बाकी पांडवों ने और जो वहां पे बाकी गेस्ट थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ था वहां पे, आप अपनी बात बताओ। तो फिर वो नेवले ने कहना शुरू किया कि ये कहानी है एक ब्राह्मण की घर की। ब्राह्मण का घर बहुत गरीब था, ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था, उसकी बहू थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण को भिक्षा में पूरा घूमने के बाद भी सिर्फ एक रोटी मिली। जब एक रोटी लेकर के वो ब्राह्मण आया, तो उसने उस एक रोटी के 4 टुकड़े किए, और जैसे ही वो लोग चारों लोगों का परिवार रोटी खाने बैठा, वैसे ही वहां पे एक ब्राह्मण आ गया। अब वो ब्राह्मण ने जब खाना शुरू किया, तो सबसे पहले जो ये वाला ब्राह्मण था, उसे लगा कि नहीं, ये जो मेरा अतिथि है ये तो और भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा भूखा है, मुझसे भी ज्यादा कमजोर है, ये तो मर ही जाएगा इसे खाना नहीं मिला तो ब्राह्मण ने उसको बड़े प्रेम से बिठाया, उसका पूरा सत्कार किया, और उसको अपनी जो टुकड़ा था रोटी का, या जो कुछ भी उसके पास उसका शेयर जो फूड का था, वो उसने उसको दे दिया कि लो, आप ये खा लो। उसने वो बड़ी जल्दी खाया। खाना खत्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण की भूख नहीं मिटी। वो कहा कि मुझे तो और भूख लगी है। अब
ब्राह्मण की पत्नी आगे आई, उसने बोला कि ये मेरे पति ने एक संकल्प उठाया इनका पेट भरने का, तो अगर उनके शेयर से पेट नहीं भरा तो फिर मैं अपना शेयर आगे करती हूँ। उस ब्राह्मणी ने, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने वो वाला खाना जो उसका शेयर था वो भी उस जो अतिथि ब्राह्मण था उसको दे दिया। उसने खाया, उसका भी खाना खा लिया। अब भी उसका पेट नहीं भरा तो बेटा आगे आया कि माँ-बाप का शुरू किया हुआ काम अगर किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा हो और बेटा सामने बैठा हो तो बेटे का होना निरर्थक है। उसने अपना जो शेयर था खाने का वो उसको दे दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने उसका भी हिस्सा खा लिया, तब भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अब वो जो बहू थी, सिर्फ बहू ही उस परिवार में बची थी जिसके पास खाना था। तो उसने भी बहू ने की, जब मेरा पति और मेरे सास ससुर इस यज्ञ में अपनी आहुति दे चुके हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। बहू ने अपना शेयर भी उस ब्राह्मण अतिथि को दे दिया। जब चारों ने वो उसको खा लिया, चारों का जो शेयर था वो उस ब्राह्मण ने खा लिया, तब जाके उसको थोड़ी तृप्ति हुई और वो फिर अपने असली रूप में आ गया, जो कि एक देवता के धर्मदेव थे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सब चारों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कहते हैं कि उसी समय वो चारों देवलोक को चले गए। मैं उस समय वहाँ से गुज़र रहा था यहाँ-वहाँ खाने की खोज में, तो फिर जहाँ पे उस ब्राह्मण अतिथि ने खाना खाया था वहाँ पे थोड़ी बहुत जूठन गिरी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत लेटा। वो कण जो मेरे आधे शरीर में ही लिपट पाए थे, उन्होंने मेरे आधे शरीर को सुनहला कर दिया। अब मैं जगह-जगह घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी यज्ञ होता हुआ नहीं मिला जो मेरे बाकी के आधे शरीर को सुनहरा कर सके। तो युधिष्ठिर, जो अभी तक बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि मेरे जैसा यज्ञ किसी और ने कराया ही नहीं है, युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब जाके भगवान श्री कृष्ण के मन में संतुष्टि आई कि ये जो मेरे परम भक्त हैं, ये पांडव जो मेरे भाई हैं, मेरी बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मन में अहंकार तो कतई नहीं आने दूंगा। क्योंकि उन्हें तो भविष्य दिख रहा था ना कि अगर इनके मन में अहंकार और पाप आने लग गया तो महाभारत के युद्ध की तो पूरी दिशा ही बदल जाएगी। तो देखो ना, मतलब आप जो दान कर रहे हैं वो कितना है वो उतना मैटर नहीं करता है। उस दान के लिए आपके कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। उस दान को करते समय आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, ये चीज़ें उस दान की कहते हैं ना वैल्यू को डिसाइड करती हैं। अगर किसी को कोई दान करते वक़्त आपके मन में घमंड आ गया कि आपने बहुत बड़ा काम किया, या तो फिर वो दान वहीं पर उसकी वो जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो घट जाती है। दान सुपात्र को करना चाहिए वो बात तो ठीक है, लेकिन दान सुभाव के साथ भी होना चाहिए। आपके भाव भी हैं उस समय वो परम समर्पण के होने चाहिए, तभी उस दान का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही दान की एक और कहानी आती है महाभारत में ही, वो राजा रंतिदेव की कहानी है। राजा रंतिदेव की कहानी में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा बीच-बीच में क्या होता था कि थोड़े-थोड़े दिनों पे वो अपना सारा कुछ दान में दे जाते थे, बहुत बड़े-बड़े यज्ञ करते थे। तो एक बार और उन्होंने यज्ञ और उपवास किया 48 डेज़ तक। 48 डेज़ तक ये उपवास करने के बाद जाके उन्ह जो थोड़ा बहुत खाने को मिला था कहीं से, वो लेकर के वो उन्होंने अपने परिवार में बाँटा और खाने के लिए बैठे। जैसे ही वो उसको खाने के लिए बैठे, वैसे ही ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव ने बोला कि भई मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। अब अतिथि को कैसे लौटा सकते थे राजा रंतिदेव, जिनके दान की कहानियाँ बहुत फ़ेमस हैं। तो उन्होंने फिर क्या करा कि जो खाना था जिसमें जो उनके फैमिली में 3 लोग थे, उस 3 हिस्से थे, वो उसको उन्होंने 4 हिस्से किए और एक हिस्सा उठा के उसको खिलाना शुरू कर दिया। जितना भी उसने खाया हो उस अतिथि ने, उसने पेट भर के खाया। उसके बाद वो वहाँ से तृप्त होके चला गया। अब जो खाना बचा, अब वो जो 3 फैमिली थी, उन लोगों ने खाना स्टार्ट करने ही वाले थे कि फिर से एक और अतिथि आया। वो अतिथि इस बार शूद्र था। इवन दो शूद्र को वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए हर अतिथि, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी
कास्ट को बिलॉन्ग करता हो, किसी भी क्लास को बिलॉन्ग करता हो, उनके लिए अतिथि मतलब परम सेवा का भाव। तो उन्होंने उसको खिलाना शुरू किया। जब उसने भी भरपेट तृप्ति से खा लिया, तो वो भी वहाँ से उठ के चला। अब वो जब वहाँ से उठ के चला तो फिर बचे हुए खाने के फिर 3 हिस्से किए गए और ये फिर से खाना शुरू करने वाले थे। तो जैसे ही फिर खाना शुरू करने वाले थे तो इस बार एक चांडाल आया। चांडाल वो होता था जो आउटकास्ट होता था उस ज़माने में, जो कि सोसाइटी से बाहर रहता था। वो जनरली ये लोग मुर्दों को जलाने का काम करते थे उस समय पे, और उनके उसके संग उसके कुत्ते थे। तो अब फिर उन्होंने उसको खिलाना शुरू किया। वो चांडाल के खाने के बाद इन लोग के पास कुछ भी नहीं बचा, और कहते हैं ना कि पानी की जो आखिरी बूंद थी, वो तक जो इनके पास थी, वो भी इन लोगों ने उसी को पिला दी। और ना ये मतलब ना भूख मिटाने का साधन बचा, ना प्यास मिटाने का साधन बचा। और इन सब के बाद जब रंती देव और उनकी फैमिली बिल्कुल ही लाचार अवस्था में आ गए, तब इनको दर्शन दिए ये जो 3 लोग जो इनका खाना-पीना लेने के लिए आए थे। ये थे 3 हमारे आदिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और चांडाल के रूप में आए थे शिव जी। उनके कुत्तों के रूप में आए थे बहुत सारे देवता। और यहाँ से राजा रंती देव जो थे, वो कहते हैं ना कि उनको सीधे स्वर्ग जाने का को गए वो। क्योंकि इस हद तक सैक्रिफाइस करके दान देना बहुत कम लोगों के लिए ही पॉसिबल होता है। और दान करते वक़्त भी बगैर ये सोचे कि ये जिसको हम दान दे रहे हैं, वो कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में अपने दिमाग में कोई कहते हैं ना कि कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना, कुछ सोचे बगैर दान देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जनरली लोग महाभारत को बोलते हैं कि महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, महाभारत घर में रखनी नहीं चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत होती है। तो ऐसे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि रामायण तो हम सबके घर में है ना, लेकिन कितने घरों में एक्चुअली रामायण फ़ॉलो हो पाती है। कितने घरों में भाई के लिए वनवास लेता है, या तो भाई भाई का गला काटने को तैयार बैठा है। तो अगर रामायण के घर में होने से हमारा घर कहते ना रघुवंश नहीं बनता, तो महाभारत के घर में होने से कभी भी कहते ना कि ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे घर में महाभारत होगी। महाभारत बहुत दिव्य ग्रंथ है, इसको 5वां वेद बोला जाता है। और जितना जीवन के बारे में सीखने के लिए आपको रामायण से मिलता है ना, विश्वास मानिए उतना ही आपको महाभारत से मिलेगा। कर्म के फल, स्वार्थ और दूसरों के हित, किस चीज़ का क्या नतीजा मिलता है, वो महाभारत से अच्छा तो आपको कोई और सिखा ही नहीं सकता है। तो कोशिश करिए महाभारत को पढ़ने की। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में मैं फिर से महाभारत से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनाऊँगी। आज का लाइव थोड़ा जल्दी करना पड़ा, और नेक्स्ट टाइम फिर से अपने उसी टाइम पे मिलेंगे 9 साढ़े 9 बजे, और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा लोग जॉइन करेंगे और मेरी कहानियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगी। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी बढ़िया से लाइव में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।